आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और व्हाट आर इट्स यूजेज, इसका इस्तेमाल क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ईच प्रोसेस इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और आल्सो कॉल्ड अ टास्क कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि हर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है इज़ समथिंग जो कि प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम एक एग्जाम्पली डायग्राम लेते हैं, एक डायग्राम को देखते हैं कि हाउ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लुक्स और उसमें व्हाट आर द थिंग्स इन पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीज़ है। ये आपके सामने एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डायग्राम है। इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो चीज़ें जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर नज़र आ रही हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर और व्हाट डज दोज थिंग और रिप्रेजेंट द प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये किन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इनका मकसद क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो सबसे पहले चीज़ जो आपको मिलेगी दैट इज़ प्रोसेस आईडी इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस आईडी की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होती है। प्रोसेस आ यूनिक आईडी और नंबर इज़ एसोसिएट विद ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस के साथ जो है वो प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई होता है बाय इट्स यूनिक नंबर या प्रोसेस आईडी से। सो प्रोसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोसेस आईडी। तो हर प्रोसेस का आईडी जो है वो आपको मौजूद होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस आईडी की इंफॉर्मेशन में। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आपको अवेलेबल होगी। उससे अगली चीज़ जो है जो आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मिलेगी दैट इज़ प्रोसेस स्टेट, जिसे प्रोसेस स्टेट कहते हैं। प्रोसेस स्टेट क्या है? प्रोसेस स्टेट जो है वो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एट अ मोमेंट या उस वक्त किस स्टेट में था। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोसेस की स्टेट स्टडी की थी जिसमें हमने देखा था कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड एट्सेट्रा ये प्रोसेस की स्टेट है। तो प्रोसेस स्टेट जो है वो हमें बताता है कि इन विच पर्टिकुलर प्रोसेस आर इन ड्यूरिंग द करंट एक्टिविटी। करंट एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोसेस जो है वो किसी न किसी स्टेट में होगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगी। इससे नेक्स्ट जो चीज़ जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट इज़ प्रोसेस काउंटर। प्रोसेस काउंटर इंडिकेट करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी अगली इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस जो है वो आपको प्रोग्राम काउंटर के अंदर मिलेगा। ये हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे। आपको पता है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ नॉन एज प्रोसेस। आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में ख़ुद भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसमें इंस्ट्रक्शन आपने टाइप की होती हैं, कोडिंग की होती है। तो प्रोसेसर जो है या सीपीयू जो है वो वन बाय वन लाइन जो है जो आपने प्रोग्राम बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। एक लाइन को लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन को। दैट्स मीन कि वन बाय वन लाइन आर एग्जीक्यूटिंग। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो टेल द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है एट पर्टिकुलर टाइम, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उस लाइन का एड्रेस जो है को जिस लाइन ने एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर अवेलेबल होगी। तो दैट इज़ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच आर अवेलेबल इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर बेसिकली स्मॉल मेमोरीज होती हैं, जैसे आपने कैशे स्टडी किया था, रैम होती है मेमोरी। तो सीपीयू और रजिस्टर जो होते हैं दैट आर वेरी स्मॉल और फास्ट मेमोरी और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर लाइक इंडेक्स रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंट एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। ये तमाम रजिस्टर हैं और इनके तमाम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये रजिस्टर जो हैं किसी
प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसने जो से रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन रजिस्टर यूज़ किए हैं, द रजिस्टर बीइंग ए यूज बाय एंड पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन CPU रजिस्टर, यानी कि वो रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन उस प्रोसेस से मुतल्लिक वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर CPU रजिस्टर में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो PCB कंट्रोल ब्लॉक में आपको मिलेगी दैट इज़ CPU स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन। स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बताती है कि प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, और प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस का मतलब उसकी शेड्यूलिंग क्यूज़, इट हैज़ पॉइंट टू द शेड्यूलिंग क्यू, और दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या पैरामीटर्स होते हैं, शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। ये शेड्यूलिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फार एज ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कंसर्न है। तो इस पूरे टॉपिक को तो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया जो है वो ये है कि प्रोसेस जो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर मैनी प्रोसेस वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, इट नॉट ओनली वन प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं है जो कि एग्जीक्यूट होता है, देयर आर मैनी प्रोसेस विच आर एग्जीक्यूटिंग, इट डिटरमिन द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन ये डिटरमिन करती है किस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट होना है। तो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे पहले, और इसी तरह जो प्रोसेस रेडी क्यू में है, रेडी क्यू क्या होती है, दैट विल बी अ स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। रेडी क्यू होती है जो कि शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन ही, शेड्यूलिंग को हेल्प करती है। ये डिटरमिन करती है कि ये कितना टाइम किसी प्रोसेस को एलोकेट करना है, कि एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो CPU उसको एलोकेट करना है, तो वो कितना टाइम उसको एलोकेट करना है। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, यानी शेड्यूलिंग से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कि किसी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, उसने कितना एग्जीक्यूट होना है, और पहला किसने एग्जीक्यूट होना है। तो ये तमाम शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ आल्सो अवेलेबल इन शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग CPU शेड्यूलिंग दैट इज़ आल्सो अवेलेबल इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द नेक्स्ट वन। नेम इटसेल्फ जो है वो अंडरस्टैंड करती है कि ये मेमोरी को किसी प्रोसेस ने, मेमोरी इज़ बीइंग यूज बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस ने कितनी मेमोरी यूज़ की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल होती है। तो इसमें ये मेमोरी से रेलिवेंट तमाम एस्पेक्ट्स जो है दैट विल रिप्रेजेंट इन मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, और ये भी PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो जो है रिसोर्सेज से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इस PCB कंट्रोल ब्लॉक के इस पोर्शन के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि कीप द सर्टेन थिंग्स लाइक रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस ने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, आपको पता है हमारे सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं लाइक CPU, मेमोरी और टाइम वगैरह कितना एलोकेट किया है। ये तमाम रिसोर्सेज की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है यानी कि ये तमाम रिसोर्सेज जो कि प्रोसेस ने यूज़ किए हैं उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस जो है प्रोसेस कंट्रोल के ब्लॉक के इस पोर्शन के अंदर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है IO स्टेटस इंफॉर्मेशन। IO स्टेटस इंफॉर्मेशन यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो किसी प्रोसेस बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो यूज़ किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसको जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने वो उसको जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस असाइन की गई ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो IO इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होती है। तो ये तमाम की तमाम जो आपने देखें चीज़ें जो स्टडी की हमने, ये तमाम की तमाम ऑल द थिंग्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम एक डायग्राम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो है वो क्या रोल होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रोसेस P0 है, दूसरा P1 है, दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमने अभी देखा था कि शेड्यूलिंग होती है यानी कि स्विचिंग होती है
जो प्रोसेस सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद जब इंटरप्ट कॉल होती है दैट स्विच फ्रॉम द अदर प्रोसेस। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, इंटरप्ट कॉल हुई तो सीपीयू जो है वो स्विच करना है यहाँ से इस प्रोसेस की तरफ। अब जब वो प्रोसेस सीपीयू जब इसको लीव करने के बाद जब यहाँ पे मूव करेगा तो इस प्रोसेस ने जितनी एग्जीक्यूशन हुई होगी उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो PCP01 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 जो कि इस प्रोसेस से रेलिवेंट है उसकी इंफॉर्मेशन सेव करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेसर यहाँ पे आए तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिले कि ये प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद वो PCP1 के कंट्रोल ब्लॉक को रीलोड करेगा और एग्जीक्यूशन यहाँ पे ये CPU अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे CPU की एग्जीक्यूशन है। यहाँ से फिर इंटरप्ट कॉल हुआ और इंटरप्ट जैसे ही कॉल हुआ तो वो लीव कर रहा है प्रोसेस P1 को। लीव करते करते उसने P1 का जो करंट स्टेटस था वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर लिया है ताकि नेक्स्ट टाइम जब CPU यहाँ पे आए तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। यहाँ पे अब जब वो वापस दोबारा P0 को एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे यहाँ पे लीव करके गया था इंटरप्ट कॉल होने के बाद, और यहाँ पे उसने उसकी इंफॉर्मेशन सेव भी की थी, ये प्रोसेस की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव की थी। अब यहाँ पे उसने सेव की थी ये, और यहाँ पे वो अब दोबारा रीलोड कर रहा है। अब ये रीलोड जब करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ इसने सेव की थी वो इन्फॉर्मेशन इसके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी और CPU जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव करेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था और नेक्स्ट आगे वो उसको मूव कर जाएगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन्फॉर्मेशन सेव करता है जो कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्विचिंग होता है CPU और स्विचिंग जब होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड होता है। होपफुली आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की समझ आई होगी। ये आज का हमारी जो वीडियो थी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से रेलिवेंट थी।